I feel very, very emotional coming back to my country. I dreamt of this day. 18 अक्टूबर को जब मोहतरमा कराची पहुंची तो मिनटों का फासला घंटों में तय करते हुए जब ये काफिला रात 12 बजे के बाद कारसास पहुंचा तो यके बाद दीगरे 2 मुसलसल बम धमाकों ने तबाही मचा दी। इस धमाके के नतीजे में मोहतरमा तो महफूज रहीं, लेकिन 150 की लगभग जानिसार जाँ बहक हो गए और कई अपने आज़ा से महरूम हो गए। In about 30 seconds or 60 seconds later, there was a much louder noise, more splintering of glass and shrapnel and all sorts of sort of gore, and it was dark and yet light because of the light of the bomb. And then when we looked over, we just sort of peeked over, and it was just dead bodies. We have to find a way to go to the public, and I've been talking to the party people, and most of them feel that we can't stop going to the public. Democracy is about going to the public. उसका दिमाग जो है मर्दों से ज़्यादा हिम्मत वाला था। मर्दों में इतनी हिम्मत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है जितना उनमें होता था। वो लीडर थी, जिसको कहते हैं लीडर है, वो लीडर थी। कारसाज वाक़े के बाद आप दूसरे दिन देखें कि अस्पताल में जा रही हैं, लियारी जा रही हैं, उनके घरों पे जा रही हैं। इतनी तो शेर थी ना। बेनज़ीर बैनुल अक़वामी सतह की लीडर थी, दुनिया की तमाम औरतों के लिए एक बेमिसाल किरदार बन गई। वो इस्लामी दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र खातून वज़ीर आज़म थी और उन्होंने दुनिया को खातून लीडरशिप के सही मायनों से रोशनास कराया। ख़ास तौर पर वेस्ट ने उसको बड़ा वेलकम किया, क्योंकि उनके लिए एक नई बात थी कि इस्लामिक मुस्लिम कंट्री में कोई खातून भी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। बट देन उन्होंने अपनी वर्थ प्रूव की, उन्होंने अपने काबिलियत से, अपने कारकर्दगी से ये साबित करके दिखाया कि नहीं, औरतें भी सियासत कर सकती हैं, औरतें भी यानी हुकूमत कर सकती हैं, औरतें भी मुल्क के मसाइल को चला सकती हैं। सब्जेक्ट है ना वुमेन, जो मेल हेजमनी है, उसका डोमिनेशन है, तो उसको उन्होंने ब्रेक किया। और ये आप देखें कि उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि ख़वातीन इससे पहले इतनी ज़्यादा वोट देने नहीं आती थी, वो वोट देने के लिए आई। और इस मरतबा भी आप लास्ट जो इलेक्शन हुआ है उसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन ने वोट सिर्फ इस वजह से दिए कि मैसेज ऑफ मोहतरमा वाज लिविंग विद देम। और ये इसके अलावा आप देखें कि पार्लियामेंट के अंदर भी पहले ख़वातीन बहुत कम थीं। वालिद की गैर तबाही और 2 भाइयों की बेवक्त मौत और कातिलाना हमले उनके पुख्ता इरादों को कमज़ोर कर सकते थे, लेकिन बेनज़ीर ने हिम्मत से काम लिया और अपने लोगों के लिए मुसलसल मसरूफ़ अमल रहीं। भुट्टो की ज़िंदगी का अगर आप जायज़ा लें तो दुख ही दुख ज़्यादा नज़र आते हैं। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी देखें, तख्ता-ए-दार के ऊपर उन्हें इस वजह से चढ़ा दिया गया कि वो जमहूरियत चाहते थे, वो एक लिबरल माशरा चाहते थे, वो एमेंसिपेटेड सोसाइटी को प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहते थे। फिर मोहतरमा की अगर ज़िंदगी को देखें तो उन्होंने अपनी बाप की शहादत देखी, फिर अपने ब्रदर्स की शहादत देखी, भाइयों की, और फिर अब एक बीमार माँ जो ज़िंदा हैं ना मुर्दा हैं, और उनकी हालत भी उन्हीं के सामने थी। हमारी सीसी की लोगों की अक्सरियत ने बेनज़ीर साहिबा को मशवरा दिया कि आपको ज़िंदगी के संगीन थ्रेड्स हैं और आपकी ज़िंदगी न सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए, अपने बच्चों के लिए, बल्कि मुल्क के लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए, और एक जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है पूरी दुनिया के, उनके लिए बहुत अजीज़ है। लेकिन बेनज़ीर साहिबा ने चूँकि एक चीज़ डिसाइड कर ली थी, क्योंकि बेनज़ीर साहिबा बेसिकली फितरती फाइटर थी और उन्होंने उस चैलेंज को कबूल किया। 18 तारीख को आई और 18 तारीख को आपने देखा कि दुनिया को बाल बाल बच गई। मुझे कहा जाता है कि आप पिंडी ना जाएं क्योंकि आपके पीछे खुदकुश आएंगे। मुझे कहा जाता है कि आप रावलपिंडी ना जाएं, कराची ना जाएं क्योंकि खुदकुश आएंगे। इनको मालूम है कि खुदकुश दाखिल हो रहे हैं, तो खुदकुश को क्यों नहीं गिरफ्तार करते? बेनज़ीर भुट्टो ने पूरी तरह साबित कर दिया कि उनके हौसले जिंदगी के मसाइब और मुश्किलात से कहीं बुलंदतर थे। उन्होंने दुनिया को सिखा दिया कि क़यादत में अज़मत कैसे हासिल की जाती है, जबकि वो इस दौरान एक फर्माबरदार बेटी, साबिर बीवी, एक इंतहाई मेहरबान माँ और निहायत मददगार बहन का किरदार भी अदा करती रहीं। आखिर दिनों की आप जो उनकी स्पीचेस सुने उससे अंदाज़ा होता है कि उनको वाकई अब आवाम का कुछ की तकालीफ का अंदाज़ा हो गया है।
کہ وہ کیا کر سکتی ہیں اور کیا کرنا چاہتی ہیں. ستائیس دسمبر کو جب محترمہ جلسے سے خطاب کرنے کے لیے لیاقت باغ راولپنڈی پہنچی تو لیاقت باغ خوشیوں سے دمکتے چہروں سے بھرا ہوا تھا اور جیے بھٹو کے نعروں سے گونج رہا تھا. انشاءاللہ الیکشن کے بعد یہ مجھے ٹائم مل گیا تو میں پاکستان کی تقدیر بدل دوں گی. پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ بھٹو کی بیٹی کیا ہے، بھٹو کی بیٹی نے کیا کر کے دکھا ہے. پر ان کو ٹائم نہیں مل رہا، ظالموں نے ہمارے ساتھ ظلم کر لیا. 27 دسمبر 2007 اندھوناک سانحہ ہو گیا جس نے پاکستان کو تاریخ کے بدترین موڑ پر لا کھڑا کیا. لیاقت باغ بے نظیر بھٹو اور ان کے جانثار ساتھیوں کے لہو سے سرخ ہو گیا. 27 دسمبر کو اور جلسے کی تکمیل پر بہت زیادہ خوش تھیں، پجیرو کے اندر بیٹھ گئی تھیں. پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ لوگوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور نعرے ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کی کھولو گاڑی کو، اور وہ باہر نکل کے آئیں ٹو ریسپونڈ. جہاں موت کا نشانہ بنایا گیا، جہاں قضا نے انہیں آ گھیرا، وہ عوام کی محبت تھی کہ اپنی لینڈ کروزر سے باہر نکل کے لوگوں کو ویو کر رہی تھیں، اور دیٹ واز دی لاسٹ مومنٹ آف ہر لائف. تو اس سے ان کا رشتہ عوام کے ساتھ، جس کا رشتہ عوام کے ساتھ ہو تو اس کا رشتہ اپنے شریک حیات کے ساتھ بھی مثالی ہوگا، اس کا رشتہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی مثالی ہوگا، اس کا رشتہ اپنے دوستوں دشمنوں کے ساتھ بھی مثالی ہوگا. شی واز ریئلی اے ماڈل پرسنالٹی. She had so many qualities which are to be described in the future. میرے عزیز پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، آج لیاقت باغ راولپنڈی میں محترمہ بے نظیر بھٹو ایک ظالم دہشت گرد درندے کے ہاتھوں ایک قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئے. یہ ایک بھیانک سازش تھی. محترمہ کی شہادت کی خبر سن کر پورے ملک میں شدید غم و غصے کی کیفیت طاری ہو گئی. آخری گھنٹہ بھی اور آخری سیکنڈ بھی جب بالکل موت نزدیک آ گئی تو شی واز اسمائلنگ اینڈ ہر اسمائل از این ایکسیلنس اینڈ بیوٹی آف آور پولیٹیکل کلچر. I am shocked and outraged by the assassination of former Prime Minister Mrs. Benazir Bhutto and many other civilians, people who have been killed by this terrorist suicide bombings. The terrorist suicide attack by extremists that occurred in Rawalpindi, Pakistan on 27 of December 2007, causing the death of former Prime Minister Benazir Bhutto and numerous other casualties, and expresses its deep sympathy and condolences to the victims of this heinous act of terrorism and their families, and to the people and the government of Pakistan. ایک ایسا لیڈر جو ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ میں گامزن کرنا چاہتا تھا، ہم سے جدا ہو گیا. محترمہ کی شہادت سے قومی قیادت میں جو خلا پیدا ہوا وہ شاید کبھی پر نہ ہو سکے.